Hello students, in previous class we completed first chapter. In this video today I will teach you second chapter बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता। बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता इसका मीनिंग है कि गुफा की वाणी मैंने नहीं सुनी, गुफा की वाणी या बिल की वाणी मैंने आवाज़ नहीं सुनी। इसके ये जो लेसन है ये कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है? पंचतंत्र से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। राजा अमर शक्ति, पाटलिपुत्र का राजा था अमर शक्ति, जिसके मूर्ख पुत्रों को राजनीतिज्ञ बनाने के लिए, उसे राजनीति आदि नीति नियमों का, शास्त्रों का ज्ञान कराने के लिए और पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। और पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं जिसमें अलग अलग टाइप की सभी मतलब पशु पक्षियों को आधार बनाकर और पंचतंत्र की रचना की हुई है। और ये जो लेसन है बिलश्यवाणी ने कदापि में श्रुता, ये पंचतंत्र के तीसरे तंत्र से लिया हुआ है। का उल्लू की है, काको उल्ली की है, इसे लिया गया जिसमें ज़्यादातर कौवे और उल्लू की कथाएं हैं। ठीक है, और ये हमारा लेसन आपको ये ध्यान रखना है, ये कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है? पंचतंत्र से। और इसके लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। ठीक है, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक में साथ साथ में लाइन टू लाइन देखेंगे आराम से। पहले हम परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोल्लुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया था? पंचतंत्रम। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय ग्रंथ काकोल्लुकीय से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी हुई है। बीच बीच में गद्य है और बीच बीच में पद्य, यानी कि बीच बीच में इसमें श्लोक भी दिए हुए हैं, जिनके पात्र मुख्यतया पशु पक्षी है। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनमें मेन जो पात्र हैं वो कौन है? पशु पक्षी। लेसन देखते हैं। कस्मश्चित वने खर नखर गए नाम सिंह प्रतिवस्ती। इसमें कस्मिचित मतलब किसी समय, वने कस्मिचित मतलब किसी, वने वन में खर नखर गए, खर नखर है नाम है, नाम सिंह शेर प्रतिवस्ती इसमें रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, शुद्धार्थ है न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सह मतलब वह, और यहाँ पर इसका मतलब हुआ उसने, कदाचित किसी समय, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, परिभ्रमण यानी कि घूमते हुए, शुद्धार्थ यानी कि भूख से पीड़ित, न नहीं, किंचिदपि कोई भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। अब देखो इस पूरी लाइन का उसने किसी समय इधर उधर भूख से पीड़ित घूमते हुए कोई भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः यानी कि उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त होने के समय, एकाम एक, महतीम विशाल, गुहाम यानी कि गुफा, दृष्टवा देखकर, सह उसने, अचिंत्यत विचार किया। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया। किसने? सिंह ने, शेर ने। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। नूनम यानी कि अवश्य ही, एतस्याम इस, गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात को अपि कोई भी, जीव जीव यानी कि कोई भी दूसरा पशु, आगच्छति आता है। उसके बाद शेर ने विचार किया अवश्य ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अत्रैव अतः उसने फिर क्या सोचा? अत्रैव यहाँ पर ही, निगूढ़ो यानी कि छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, अतः यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ, यानी कि गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दद्दीपुच्छ नाम का श्रृगालय सम आगच्छत। एतस्मिन् यानी कि इसी, अंतरे यानी कि समय, इसी समय, गुहाया गुफा का, स्वामी दद्दीपुच्छ नाम का, दद्दीपुच्छ नाम का, श्रृगालय शियार समा आगच्छत। इसी समागच्छत मतलब आ गया। इसी समय गुफा का स्वामी दद्दीपुच्छ नाम का एक सियार, श्रृगाल मीन्स सियार या श्रृगाल भी बोल सकते हैं आप। इसी समय गुफा का स्वामी दद्दीपुच्छ नाम का श्रृगाल वहाँ पर आ गया। स च यावत पश्यति तावत, उसने जैसे ही, यावत मतलब जैसे ही, तावत मतलब वैसे, स च यावत उसने जो ही देखा, जैसे ही उसने देखा, देखता है, पश्यति मीन्स देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद पद्धति,
शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। प्रविष्टा मतलब प्रवेश करते हुए, गुहायाम गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। लाइन का शुरू से देखेंगे एक बार। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद्म पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। वह जैसे ही देखता है वैसे ही उसे सिंह के पैर के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रृगाले चिंतित, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे यह तो विनिष्ट हो गया या फिर नष्ट हो जाऊंगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम मीन्स अवश्य ही, अस्मिन इस, बिले यानी कि बिल में या गुफा में, सिंह अस्तिति मतलब है, ऐसा है, तर्कयामि विचार करता हूँ। उसने श्रृगाल ने सोचा अवश्य ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं विचार करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तब क्या किया जाए। उसने वो मन में सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थ दूरस्थ मीन्स दूर से, रवम यानी आवाज, कर्तूम आरभद, कर्तूम मतलब करने लगा, आरंभ किया। ऐसा विचार करके और दूर से ही आवाज करने लगा। भो बिल, अरे बिल, या फिर अरे गुफा। किम न स्मरसी, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, स्मरसी याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया तवया सह समय कृतो अस्ति यत् यद् अहम बाह्यत प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आक्रियसि। देखो, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। ये जो श्रृगाल है ये गुफा से भी बातें कर रहा है। यन्मया यानी कि मेरे द्वारा, तवया तुम्हारे, सह साथ, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय का मतलब यहाँ पर है शर्त, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त कृतो अस्ति की गई है, यत् की यद अहम, जब मैं, बाह्यत बाहर से, प्रति आगमिष्यामि मैं बाहर से आऊँगा, तदा तब, तुम माम मुझे, आक्रियसि बुलाओगे। अरे बिल, अरे गुफा, किम न की तुम्हें याद नहीं है कि जब मेरे द्वारा तुम्हारे साथ यह शर्त की गई है कि जब मैं बाहर से आऊँगा, लौटूंगा, तब तुम मुझे बुलाओगी या मेरे लिए तुम आवाज़ करोगी, आह्वान करोगी। यदि तुम माम न आह्यसी, यदि तुम मेरे लिए, मुझे, तुम मतलब तुम, माम मीन्स मुझे, न आह्यसी मुझे नहीं बुलाओगी, तरही तब, अहम द्वितीयम मैं, अहम मीन्स मैं, द्वितीयम दूसरे, बिलम गुफा, यास्यामि इति, यास्यामि मतलब चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यानी कि यह सुनकर, सिंह शेर, अचिंत्यत यानी कि विचार किया, यह सुनकर यानी कि श्रृगाल की बातों को सुनकर शेर ने विचार किया। नूनम एषा गुहा स्वामी ने सदा सम आहनम करोति। नूनम एषा मतलब अवश्य ही, गुहा यानी कि गुफा, स्वामी ने, गुफा का स्वामी, गुफा है वह स्वामी ने, सदैव सम आहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा सदैव स्वामी के लिए आह्वान करती है, आवाज करती है। परंतु मद भयात यानी कि मेरे डर के कारण, नहीं किंचित कोई भी, पद्धति बोल रही है लेकिन मेरे डर के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधुम इदम उच्यते, इस प्रकार यह ठीक ही कहा गया है। अब देखो ये आगे श्लोक है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी विपत्तुश्च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा मतलब भय से घबराए हुए, भय के कारण मन और हाथ और पैरों की आदि क्रियाएं और वाणी न प्रवर्तते नहीं हो पाती है, प्रवृत्त नहीं होती है। भय के कारण मन से और हाथ पैरों की आदि क्रियाएं और वाणी आदि प्रवृत्त नहीं होते हैं। विपत्तु यानी होता है कंपन, अधिको यानी कि अधिक भवेत होता है लेकिन कंपन अधिक होता है। भय के कारण मन से हाथ आदि क्रियाएं, हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती है लेकिन कंपन अधिक होने लग जाता है। ये बात शेर ने बोली। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क ये है कि फर्स्ट चैप्टर के हमने वर्ड मीनिंग भी किए थे, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे, लेकिन उस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन आपने नोटबुक में नहीं लिखा। आपको हिंदी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 7 श्लोक के हिंदी अनुवाद की
पिक सेंड की जाएगी और आप लोग उसे देखकर लिखेंगे नोटबुक में और सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।